बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक गिर चुके हैं और ताज़ा तरीन खबर यह है कि 3.67 अरब डॉलर यानी 3 अरब 67 करोड़ डॉलर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। 3.67 अरब डॉलर का मतलब यह है कि मुश्किल 2 से 3 हफ्तों के लिए ही काफ़ी होंगे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के लिए। और आने वाले दिनों में ये भी खदशा है कि कुछ पेट्रोल और इस तरह से तवानाई की किल्लत का सामना हो सकता है, क्योंकि पीछे जिस तरह से डॉलर को रोका हुआ था डार साहब ने, उसकी वजह से सप्लाई चेन में मसाइल हैं और अब पूरी तरह से इसकी बहाली में शायद बीच में कुछ मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि एक तरफ 3.67 अरब डॉलर पर आ गए हैं, 93 करोड़ डॉलर कम हुए ज़र मुबादला के ज़खायर और 1 अरब डॉलर लगभग जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके भी कम हो गए हैं। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। ऊपर से आप देखिए कि अभी डॉलर और ऊपर जाना है, डॉलर अभी और ऊपर जाना है। जितना ये जा चुका है, पेट्रोल अब तकरीबन 250 रुपए पर जाएगा, 250 रुपए पर। 5% वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया है और अब चूंकि डॉलर महंगा हो गया है तो पहले आप $1 में जितना तेल मंगवा रहे थे, अब जाहिर है कि उसके लिए फर्ज कीजिए पहले आप 230 रुपए दे रहे थे तो अब 260 रुपए आप दे रहे होंगे। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए कि उसके असरात किस तरह से आपको मार्केट में भी नजर आएंगे। तो अब यह कहा जा रहा है कि इसके अलावा अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स भी शामिल किया जाता है तो यह बात और आगे तक जा सकती है। अब IMF की तमाम शराइत माननी ही पड़ेंगी। जिस तरह से बर्बादी हुई है, तबाही हुई है, अब डिमांड ये की जा रही है मारे माशियात और ऐसे ऐसे लोग जो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और जनाब इस बड़ी कहते थे PDM बड़ी तजर्बाकार है, उनकी तरफ से डिमांड हो रही है कि साग डार को गिरफ्तार किया जाए। सैक करने का, इनको हटाने का तो बहुत सभी कह रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने 15 अरब डॉलर का लगभग नुकसान किया है। फरूख सलीम साहब का कहना है इसहाक डार के आने की वजह से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सामना हुआ। इसके अलावा आपकी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, आपकी तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस गिरी, हवाला हुंडी का कारोबार बढ़ा, तो इसमें लगभग पाकिस्तान को 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और यह सिर्फ एक शख्स की वजह से। लेकिन इसमें शहबाज भी मुलव्वस हैं। इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, इसकी मईशत को 15 अरब डॉलर इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और यह सब कुछ करने के बावजूद क्या हासिल हुआ कि 72 रुपए इनके 9 महीने में डॉलर की कीमत बढ़ गई। तो फिर क्या हासिल हुआ? आपने कारखाने बंद करा दिए, आपने तबाह कर दिया, गुर्बत बढ़ा दी इस मुल्क में, बेरोजगारी बढ़ा दी। तो क्या अब इसहाक डार को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? ये डिमांड की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि अजीब बात यह है कि गिरफ्तारी का शौक हुआ है, शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी का शौक हो गया है। पहले फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया और अब देखें ना माहिर माशियात का सियासत से क्या ताल्लुक। लेकिन इंटरनेशनली क्लेम जो चैनल्स मुख्तलिफ चैनल्स पर आते हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि ये एक स्कीम है कि ताकि गिरफ्तार करके खौफजदा करके कि लोग बाहर ना निकले, क्योंकि हम जो अब लोगों के साथ करने वाले हैं उसके बाद ये ना हो कि लोग सड़कों पर आ जाए, तो उनको पहले ही खौफजदा कर दो कि बाहर आए तो उठा लिए जाओगे। तो मुख्तलिफ जगहों पर आप डराने के लिए आप देखेंगे फोर्सेस इनका इस्तेमाल किया जाएगा, लोगों को बिठाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि जनाब बाहर निकले तो ये तुम्हारे साथ होगा। ये आप आने वाले दिनों में अपने इर्द गिर्द देख लेंगे। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब तक अब चीख रहे हैं कि डार ने पाकिस्तान को IMF के बगैर चलाने की कोशिश की जिससे बड़ा नुकसान हुआ। अब वो भी कह रहे हैं मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिए, सब कुछ हुआ, तो इस सब किया धरा इसहाक डार का है, लिहाजा इसहाक डार साहब को अब निकाला जाए, गिरफ्तार किया जाए। ये डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अब आप देखें सैक डार सिलर अलमीडा ये कह रहे हैं। इसी तरह से जनाब अब माहिर मईशत हफीज पाशा का कहना है कि पाकिस्तानी करेंसी की असल वैल्यू $1 के मुकाबले में 295 रुपए है। यह भी यहां तक मामला जाने हैं। फिर आप देखें कि जनाब इसके साथ साथ अब यह कहा जा रहा है कि अभी तो GST नहीं है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए तक जाएगी, तो कम से कम ये 30 रुपए फी लीटर आप देखेंगे। ये जुहैर अब्बासी बता रहे हैं 30 रुपए फी लीटर ये कीमत बढ़ेगी। डार शुड बी फायर्ड, यूसुफ एम फारूक ये भी हमारी मैशत आप कह सकते हैं वो बता रहे हैं। अच्छा, फिर साथ जनाब ये बात हो रही है कि जी इंटरनेशनली पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ मनफी खबरें आ रही हैं और ये साथ बताया जा रहा है कि अब हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, खाने पीने की तमाम चीज़ें आप देखेंगे इसी हफ्ते में ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। ये जो अगला हफ्ता आ रहा है उसी में आपको इम्पैक्ट नजर आना लग जाएगा और फिर ये अगले कई महीनों तक आता रहेगा। यानी अब डॉलर जैसे ऊपर जा रहा है, आज जो चीज़ मंगवाई जाएगी बाहर
तो जब वो पहुंचेगी पाकिस्तान, जो हम मंगवा रहे हैं कुछ चीज़ें 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक आती रहती हैं, तो इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे आता चला जाएगा पाकिस्तान की मईशत के बहुत बुरे हालात। और फिर डॉलर के उतार चढ़ाव में एक से ज़्यादा वामिल शामिल है। चेयरमैन FBR लीजिए, 300 अरब रुपए के अभी नए टैक्सेस मिनी बजट आ रहा है। मैं आपको अर्ज कर दूं कि इसके साथ साथ IMF अब राजी हो गया इसके बाद कि जी 31 जनवरी से 9 फरवरी तक IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे, और उससे पहले अभी कई और इक़दाम करने हैं, जिसमें गैस की कीमत बढ़ानी है, बिजली की कीमत बढ़ानी है। कुछ तो डॉलर की वजह से ही सारा कुछ होगा, लेकिन अब गैस और बिजली की कीमत भी हुकूमत बढ़ाने जा रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने जा रही है, टैक्सेस और लगाने जा रही है, और खुद भी बढ़ा रही है, और वैसे भी डॉलर की वजह से हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। शेख रशीद साहब का मैं बता दूं गिरफ्तारी का शौक इसलिए है कि बदले की आग। अब आप देख लें कि नून लीग के ऑफिशियल पेजेस पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कही जा रही है, हम भूलने हैं ना भूलने देंगे, और उसमें सारा कुछ दिखाया जा रहा है कि हमारे किस किस रहनुमा को गिरफ्तार किया गया, कितने अरसे के लिए गिरफ्तार किया गया। तो वाज़ेह पैगाम है, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि ये वाज़ेह पैगाम है इंतकाम और बदले का, कि अब किसी को छोड़ेंगे नहीं और चुन चुन के बदले लेंगे। अभी तो अब हम पूरी तरह से काबू कर सकें हर चीज़ को, यानी केयरटेकर सेटअप आ गया है, तो अब तो हमारी चलेगी। हम तो अब बिल्कुल हमें आशीर्वाद मिल गई है ताकतवरों की, तो अब तो हमारी मौजें लग गई हैं, और बाकी जो महंगाई और ये सब कुछ करना है उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो जो सियासी कीमत है उसका भी मसला नहीं है। इसके लिए मीटिंग्स हो रही हैं कि 1 साल तक अब किस तरह से इलेक्शंस को आगे ले जाना है, उसके बाद देखी जाएगी। उसके बाद जब वक्त आएगा तब देखेंगे क्या हालात हैं, तब तक हम पता नहीं क्या कुछ तरीके इंसाफ का कर चुके होंगे। ये प्लान है, प्लान। लेकिन अब देखिए शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी, लाल हवेली का मामला, उसमें रेंजर्स और पुलिस को तलब कर लिया गया है, तो और कोशिश यह है कि शेख रशीद को गिरफ्तार किया जा सके। तो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, और ये काफ़ी सालों से शेख रशीद साहब जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ चले गए थे तब से ये ख्वाहिश थी। जिस तरह आपने देखा तारुल कादरी साहब के खिलाफ जिस तरह एक्शन हुआ, तो बिल्कुल उसी तर्ज पर अब ये इंतकामी कार्रवाई शेख रशीद के खिलाफ करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हो गए थे शेख रशीद साहब, तो उस वक्त मौका नहीं मिल सका। तो अब ये पुरानी ख्वाहिश है जो पनप रही थी, और अब फाइनली इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है। तो अब सब इस पर डिपेंड करता है कि क्या लोग निकलते हैं बाहर, क्या लोग एहतजाज करते हैं, इस पर डिपेंड कर रहा है। वरना अब एक अजीब दौर आप देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में, ऐसा मुश्किल दौर कभी ना देखा ना सुना गया होगा। मैं आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूँ, इस कदर महंगाई होगी, इस कदर मुश्किल हालात होंगे कि अभी भी तसव्वुर करते हुए, यानी चूँकि हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम राब्ते में हैं, जो हमें बताया जा रहा है माहिरीन की तरफ से, मुश्किल है कि पता नहीं कितने करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। यानी यूँ समझिए कि 40-50 हज़ार रुपये कमाने वाला भी, 20-30 हज़ार की तो बात ही छोड़ दें, 40-50 हज़ार कमाने वाला भी मुश्किल से सिर्फ अपनी खुराक का बंदोबस्त कर सकेगा, सिर्फ खुराक का। ये इतनी बुरी हालत में मुल्क को लेकर जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि जी इमरान खान माइनस होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि जी हम इक़्तिदार में रहने चाहिए, सिर्फ इसलिए कि काबीना की याशियाँ चलते रहने चाहिए हमारे। ये जो अब देखिए सेटअप आ रहा है, इसमें आप देखिए क्या हो रहा है। अब भी मैं देख रहा था कि अभी भी नैब एक्टिव किया जा रहा है कि जी वो अब केसेस बनाए, जिस तरह मैंने शेख रशीद की गिरफ्तारी कह दिया। तो अब इसहाक डार साहब का ये कहा जा रहा है कि, यानी हमारे शमाशियात बता रहे हैं कि जो कुछ इसहाक डार ने कर दिया है, निकालना तो उनको फौरन चाहिए। क्या कहते हैं, 200 से नीचे होगा जी डॉलर, और इतने अरसे में इन्होंने जो 5-6 महीने में बर्बाद करके रख दिया। सभी की ये डिमांड आ रही है। मिसाल के तौर पर अली मुइन नवाजिश साहब, अब आप ये देखिए कि इमरान खान साहब के शदीद मुखालिफ तहरीक इंसाफ के, और लिखते भी हैं, वो कहते हैं जी नथिंग डैमेज PMLN मोर देन इसहाक डार्स डिजास्टर्स रनिंग ऑफ द इकोनॉमी प्लेग्ड बाय इनडिसीजन एंड ऑब्सेशन विद द डॉलर। तो अब ये वो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी मिफ्ता इस्माइल को इसलिए आते हैं, यूसुफ नज़र साहब, ये भी आप देखें, अगर इनका मैं सिर्फ पोर्टफोलियो आपको दिखा दूं, पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक्सिक्यूटिव इन्वेस्टमेंट हेड, स्ट्रेटेजिक सिटी ग्रुप, और ऑथर अमेजॉन। ये सब ये भी कह रहे हैं जी कि CM शहबाज को फौरी तौर पर इसहाक डार को हटा देना चाहिए, इनके भी यही है। इस तरह कुछ कह रहे हैं जी हटाना चाहिए, बहुत से लोग कह रहे हैं गिरफ्तार करना चाहिए। अब ये सब जब ख़त्म हो गया रजीम, ये वाली रजीम चेंज के बाद, फिर उसके बाद क्या, इस बुनियाद पर कि अरबों डॉलर का इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जानबूझकर, क्योंकि खुद तो इसहाक डार साहब के केसेस ख़त्म होते रहे। ये जब आए हैं, इनको अपना घर भी मिल गया, जो इनके खिलाफ करप्शन केसेस थे उसकी वजह से था, इनके को 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो अकाउंट्स थे वो भी इनको वापस मिल गए, हर चीज़ वापस मिल गई, सज़ाएँ भी ख़त्म हो गई। लेकिन ये सरकारी तैयारी में आ भी गए,
मगर लोगों को इनसे क्या मिला? तबाही, बर्बादी, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई। तो ये सब जानबूझकर इन्होंने किया है। अब यूसुफ फारूक साहब, जिनका मैं जिक्र करता था, स्टॉक्स, वेंचर कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग, अब ये इनको बड़े अहम लोग, जिनमें आप देखिए मेहताब हैदर साहब हैं, दीगर लोग हैं जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो फॉलो करते हैं, उन तक ने ये कह दिया कि जनाब डार शुड बी फायर्ड। तो कोई कह रहा है इसको निकाल लो, कोई कह रहा है इसको गिरफ्तार करो। ये यानी हमारे माशियात सिर्फ मईशत की बात करते हैं, लेकिन वो इस सारे मामले पर समझते हैं कि ये नाअहली नलायकीनी, ये ऐसे है कि इतनी बड़ी इन्होंने क्राइम किया इस मुल्क के साथ, ये साग डार की तो गिरफ्तारी बनती है। और उज़ैर यूनुस साहब ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है साउथ एशिया, द एशिया ग्रुप के डायरेक्टर पाकिस्तान इनिशिएटिव साउथ एशिया, और ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, आप टेलीविजन, पाकिस्तान के टेलीविजन प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि दिस इज ओनली डे 1 इन ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। अभी तो ये पहला दिन था जो आपको पहला अभी झटका लगा है, अभी तो बहुत कुछ होगा। और ये सारा कसूर जो है ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का है, और उनको भी इसकी सज़ा भुगतनी चाहिए जो कुछ किया गया है। और ये सब मिली भगत से हुआ है। हत्ता के कहा गया कि जी स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है, तो स्टेट बैंक को भी नजर आ रहा था कि तबाही है, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने भी फैसले लिए। लिहाजा ये सिर्फ अपनी अना के लिए, ईगोज की वजह से ये सारा बर्बाद किया गया पाकिस्तान की मईशत को। तो इसलिए अब इसकी कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब होना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में कोई हमारे मुल्क की मईशत को इस तरह बर्बाद ना कर सके। 100 दफ़ा सोचे कि वो अपने केसेस माफ़ कर रहा है, अपने लिए मौजें, अपने लिए प्रोटोकॉल, आप इनकी गाड़ियाँ देखें, इनकी मराब देखें, और गरीब के साथ, इस मुल्क के साथ उन्होंने क्या कर दिया, और सब जानबूझकर किया, सब जानबूझकर। तो अब जानते हुए जब सब लोग बता रहे थे, और हम आपको बताते रहे हैं कि हमारी माशियत आगाह कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया, तो अब इनको सज़ा तो मिलनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।